औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ्रेंड पब्लिक स्कूल से क्लास चहारों के लिए अब्दुल मतीन। बेटा, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और आज इसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बेटा जो पढ़ा था वो नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन थी, यानी कि नाउन और उसकी किस्में। उसके अंदर बेटा हमने नाउन की एक पहली काइंड या किस्म पढ़ी थी, कॉमन नाउन। तो इस लेक्चर में बेटा हम इसकी मजीद काइंड्स पढ़ेंगे। इसकी जो दूसरी काइंड है इसमें वो है प्रॉपर नाउन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, प्रॉपर का मानी क्या होता है? प्रॉपर मानी होता है खास, नाउन नाम। कहने का मकसद उसका क्या है कि खास नाम या खास इस्म। इसे इसमें खास भी कहा जाता है और इसे इसमें मार्फा भी कहा जाता है। हमारे लेक्चर नंबर 2 के मुताबिक ये पहली डेफिनेशन है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तारीफ के मुताबिक द नेम, नाम ऑफ का प्रॉपर खास, पर्सन आदमी, प्लेस जगह और या थिंग किसी भी आदमी, किसी भी जगह या किसी भी चीज का जो खास नाम होगा वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड, कहलाता है प्रॉपर नाउन, खास नाम। या इसमें खास भी उसे कहते हैं हम, इसमें मार्फा भी उसे कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है बेटा। पाकिस्तान, लाहौर, अली, ETC। ये वो नाउन है, वो इसमें जो कि खास है। आगे चलते हैं बेटा। दूसरी काइंड हमारे इस लेक्चर के मुताबिक, वैसे अगर देखें तो तीसरी इसकी काइंड है, नाउन की किस्म है काउंटेबल नाउन। काउंट गिनना, शुमार करना, एबल काबिल, नाउन इस्म या नाम। ऐसे नाम, ऐसे नाउन, ऐसे इस्म जो कि गिनने के काबिल हों, जिनको हम गिन सकें, जिनको हम शुमार कर सकें, उन्हें क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन या शुमारियाती इस्म जो है उन्हें कहते हैं उर्दू में। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन हम देखते हैं बेटा। द थिंग्स, चीजें, विच जो कि कैन बी काउंटेड, जो शुमार की जा सकें, जो गिनती की जा सकें, जिनको हम गिनती कर सकें या जो काबिल शुमार हों, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सके या जिनको हम शुमार कर सकें, वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन या शुमारियाती इस्म। तो बेटा इसके अंदर इसकी एग्जांपल दी गई है। पहली एग्जांपल है बुक या बुक्स। कोई भी बुक्स हो सकती हैं, इस्लामियात की, इंग्लिश की, जो भी बुकें हो आ जाए, हम इनको शुमार कर सकते हैं, हम इनकी गिनती कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। आगे है चेयर, कुर्सियां। हम इनको भी बेटा क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इनको शुमार कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे है टेबल, मेज। इनको भी हम गिन सकते हैं, इनको हम शुमार कर सकते हैं। आगे बेटा फैन, पंखे हैं, हम इनको भी, पंखा या पंखे, हम इनको भी शुमार कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे है डेस्क।
डेस्क की जितनी भी हैं हम उनको शुमार कर सकते हैं। ईटीसी कहने का मतलब इसके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। ये तमाम चीजें क्या हैं, काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन सके उनकी एग्जांपल में आती हैं। तो बेटा आगे चलते हैं। इसकी जो इस लेक्चर के मुताबिक तीसरी काइंड है, वैसे इसकी चौथी किस्म है काइंड है नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन। अन जैसा कि इसका नाम बता रहा है, अन नहीं काउंट ना हो सके, एबल जो काउंट करने के काबिल ना हो, जिनको हम गिनती ना कर सके, जिनको हम शुमार ना कर सके, ये शुमारियाती इस्म का उलट है। शुमारियाती इस्म यानी काउंटेबल नाउन और गैर शुमारियाती इस्म के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, वहां पर कैन लगाया जाता है, यहां पर कैन के आगे नॉट लगाया जाता है। ये एक दूसरे का उलट है, तारीफ एक जैसी है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, नॉट का। वो काउंटेबल जो हम शुमार कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जिन चीजों को हम शुमार नहीं कर सकते, जिन चीजों की हम गिनती नहीं कर सकते, जो काबिल शुमार ना हो, जैसा कि इसकी तारीफ में द थिंग्स चीजें विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच जो के कैन नॉट नहीं कर सकते काउंटेड उनको गिनती, ऐसी चीजें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, या जो काबिल शुमार नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं या गैर शुमारियाती इस्म कहलाते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दी गई है बेटा इसकी। सबसे पहले एग्जांपल इसकी क्या है, वो है मिल्क। अब दूध हम उसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते। शुगर शक्कर चीनी मतलब उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बेटा, राइस चावल, इसको भी हम नहीं कर सकते गिनती, काउंट नहीं कर सकते। ऑयल है तेल, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते बेटा। आगे हमारे वाटर पानी, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसको भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसकी और बहुत सी हैं, ईटीसी इसके अंदर और बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारी थी नाउन की काइंड, किस्में नाउन की। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा हम वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब फेल, फेल काम को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब से क्या मुराद है, वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। वर्ब फेल इज है एन एक्शन वर्ड, एक काम को जाहिर करने वाला लफ्ज। वर्ब वो चीज कहलाती है जिससे कोई काम करना जाहिर हो। जैसे इसकी एग्जांपल दी गई है, रीड। अब रीड, उसके बाद रीडिंग बन सकता है, इससे रीड भी बन सकता है। ये वर्ब की तीन फॉर्में हर जमाने के लिहाज से ये इस्तेमाल होती हैं। फेल हाल में, फेल माजी में, फेल मुस्तकबिल में, उसके मुताबिक इसकी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसकी तीन हालतें होती हैं, वर्ब की तीन फॉर्में होती हैं। आगे राइट है, राइट से राइटिंग भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है। आगे प्ले है, प्ले से प्लेइंग भी हो सकता है, प्लेड भी हो सकता है। रन है, रन से रैन भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है। मतलब क्या है कि ये सारे काम हो रहे हैं, फेल है, ये सारे वर्ब है। रीड पढ़ना ये काम है, राइट लिखना एक काम है बेटा, प्ले खेलना ये एक काम है बेटा, रन दौड़ना ये भी एक काम है। ईटीसी यानी कि इसके अलावा और भी इसमें बहुत सी एग्जांपल है और चीजें हैं। तो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या है? इसमें सिफत इसे कहा जाता है। एडजेक्टिव का मानी ये है कि एडजेक्टिव वो चीज जो किसी इस्म के अंदर जो सिफत मौजूद है, चाहे वो जिस चीज के अंदर भी है, वो उसके जो है ना वजाहत करती है। जैसे कि इसकी तारीफ में बताया गया है, एन एडजेक्टिव, एक इसम सिफत, डिस्क्राइब वजाहत करता है, द साइज, साइज कहते हैं जिसामत को, बनावट को, शेप उसकी शक्ल, एज उम्र, शेप शक्ल एज उम्र, एंड और कलर ऑफ, कलर कहते हैं रंग को, ऑफ का एंड ऑब्जेक्ट एक चीज की। अब तारीफ में वो क्या कह रहा है, उसके कहने का मकसद ये है बेटा कि एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, एक इसमें सिफत वो चीज होती है जो किसी चीज की जिसामत, किसी चीज की शक्ल, किसी चीज की उम्र और उसके रंग की वजाहत करे या उसके बारे में बताए, एक्सप्लेन करे। जैसा कि उसकी एग्जांपल दी गई है। अब इनको देखने से आपको बात समझ में आ जाएगी, आप पर हर चीज वाज़ेह हो जाएगी कि असल में एडजेक्टिव क्या है। जैसा कि एक चीज है कार, यहां पर उसने कहा है ब्लू कार। अब कार क्या है, इसमें, लेकिन ब्लू उस कार का रंग है, वो उसमें उसकी क्या है, सिफत है कि ये कार क्या है, ब्लू है, नीली है, ये ब्लू यहां पर इसमें सिफत है। आगे चलते हैं बेटा, ओल्ड मैन, यहां पर मैन अब क्या है, वो है इस, वो क्या है इसमें, लेकिन ओल्ड क्या है, ओल्ड उसकी उम्र बता रहा है कि वो बूढ़ा है। ये उसकी सिफत को जाहिर कर रहा है कि ये आदमी बूढ़ा है, उसकी एज। पहले से हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी नाउन की, किसी इस्म की साइज के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, एज के बारे में बताता है, कलर आपने पीछे पढ़ लिया। अब यहां पर एज बता रहा है, उम्र बता रहा है, ओल्ड मैन। अब यहां पर ओल्ड क्या है, वो एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं बेटा, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहां पर ये बता रहा है कि फ्लावर क्या है, नाउन है, लेकिन उसकी जो सिफत है वो ब्यूटीफुल है, वो खूबसूरत है। कहने का मकसद ये कि यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो बेटा आगे ईटीसी इसमें और ऐसी भी बहुत सी एग्जांपल हैं, और भी चीजें इसमें ऐसी आती है एडजेक्टिव के अंदर। तो बेटा आज हमारे लेक्चर की जो आखिरी चीज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है एडवर्ब। वो क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, मुतअल्लिक फेल। क्या कहते हैं बेटा, मुतअल्लिक फेल। कहने का मकसद ये है वो चीज जो फेल के मुताल्लिक बात करे, जो वर्ब के मुताल्लिक बात करे, जो काम के मुताल्लिक बात करे, वो क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। तारीफ में देखते हैं, एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब, एन एडवर्ब एक फेल मुतलक कैन डिस्क्राइब कर सकता है, डिस्क्राइब विजात कर सकता है या करता है एक वर्ब फेल की, एन एडजेक्टिव एक इसमें सिफत की, एडजेक्टिव इसमें सिफत की, और या एन अदर दूसरे एडवर्ब, दूसरे मुताल्लिक फेल की, इन ए सेंटेंस, इन में आ एक सेंटेंस, जुमले के अंदर। इसकी तारीफ क्या कह रही है, एक मुताल्लिक फेल विजात कर सकता है या एक मुताल्लिक फेल विजात करता है, किसकी, एक वर्ब फेल की, एक एडजेक्टिव इसमें सिफत की, या
एक दूसरे मुतअल्लिक फेल की इन ए सेंटेंस, एक जुमले के अंदर फेल इसमें सिफत और दूसरे मुताल्लिक फेल की एक जुमले के अंदर जो चीज वजाहत करती है वो एडवर्ब या मुताल्लिक फेल कहलाता है। तो बेटा इसकी एग्जांपल की तरफ आप चलते हैं। मूव स्लोली, अब यहां पर अगर बेटा गौर करें तो मूव्स हरकत करना, ये क्या है? वर्ब है, फेल है। लेकिन आगे जो लफ्ज लगा हुआ है स्लोली, वो क्या है? वो एडवर्ब है। वो वजाहत कर रहा है कि चल तो रहा है लेकिन किस तरह चल रहा है? आहिस्ता, आहिस्तगी से। स्लोली अब यहां पर क्या है? वो है एडवर्ब। आगे चलते हैं बेटा। क्राइंग लाउडली, क्राइंग चीखना, मतलब वो चीख तो रहा है लेकिन कैसे चीख रहा है? लाउडली, जोर से, ऊंची आवाज में। यहां पर क्या है? ये उस फेल की, क्राइंग क्या है? वर्ब है, फेल है, उसकी वजाहत कर रहा है लाउडली, जोर से। लाउडली यहां पर क्या है? वो हमारा एडवर्ब है, मुताल्लिक फेल है। आगे चलते हैं बेटा। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का माने क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना। हैप्पीली, ग्रीटिंग हैप्पीली, खुशी से मिल रहा है या मिल रही है। यहां पर ग्रीटिंग क्या है? वर्ब है, फेल है, लेकिन हैप्पीली यहां पर क्या है बेटा? वो मुताल्लिक फेल है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, ये यहां आप पर आकर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आई होगी। आने वाले वक्तों में यानी कि जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपको अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।